नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमोस्तु शशिसङ्कासं नमस्ते जगत्पते नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शकः कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए पूज्या गौ माता की, नंदी बाबा की, श्री सतगुरु दाता की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, करणी मैया की, बस्ती नगर की, माता पिता गुरुदेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अर्चनी वंदनी पूजनी गुरुदेव भगवान, सर्वदेवमयी गौ माता, आप सभी विराजमान ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको मेरा भाव से वंदन। सज्जनों माताओं, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये यात्रा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या लेंगे क्या देंगे। अचानक हमारे यहाँ कोई आयोजन नहीं था, कोई सूचना ही नहीं, ये कार्यक्रम कैसे हो गया, इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ इस यात्रा का। 4 दिसंबर 2012 को, पौने 9 वर्ष पहले ये यात्रा शुरू हुई थी हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी जहाँ धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। 9 वर्षों में करीब 75,000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करके करीब 17,500 गांवों, कस्बों और शहरों में गौ माता, प्रकृति और संस्कृति की महिमा सुनाते हुए आज गणाधिनायक भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। इस यात्रा के कुछ सामान्य से नियम है। इस यात्रा का कोई भी पदयात्री किसी के घर नहीं जाते, किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं करते, किसी से दान चंदा, भेंट दक्षिणा, अनाज, वस्त्र, कपड़ा, नारियल स्वीकार नहीं करते। सिर्फ जाना, अपनी बात लोगों को बताना और फिर आगे के लिए प्रस्थान कर जाना। इस यात्रा के यूं तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं। प्लास्टिक पर नियंत्रण, पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षारोपण, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण, दहेज पर नियंत्रण, अंधविश्वास पर नियंत्रण, व्यसन पर नियंत्रण। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है गाय माता का दिव्य चरित्र सबको बताना कि वास्तव में गाय माता क्या है। मेरे भाई बहनों, आज का प्रधान आयोजन यूं तो सागवाड़ा में महिपाल विद्यालय मैदान में है, लेकिन पंचाल जी ने 8-10 लोगों से फोन करवा दिया मुझे कि जब यात्रा पुनर्वास कॉलोनी के पास होकर गुजर रही है तो 10 मिनट ही सही, लेकिन हमारे यहाँ छोटा सा सत्संग होना ही चाहिए। तो इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट की चर्चा आपके साथ भी करने का फिर मन बनाया कि भाव है तो फिर किसी चीज का अभाव नहीं रहना चाहिए। सज्जनों माताओं, अभी केवल थोड़े से विषय पर चर्चा करेंगे। विस्तार से तो 2-2.5-3 घंटे का कार्यक्रम वहाँ महिपाल मैदान में है, वहाँ आप सब पधारिएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा। अभी सिर्फ मैं 2 छोटे से बिंदु आपके सामने रखूंगा। हम लोग सब धार्मिक हैं, लेकिन धर्म की मूल परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म का मूल आधार क्या है? तुलसी में जल चढ़ाते हैं आप लोग, वर्ष में एक आध बार पीपल भी पूजते ही होंगे। आंवला अष्टमी को आंवले का भी पूजन कई माताएं करती हैं। बिल्व का पूजन भी होता है। आप में से कुछ लोग गिरिराज जी, गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करने गए होंगे। किसी ने नर्मदा जी की परिक्रमा भी की होगी।
क्या है? असल में प्रकृति के संरक्षण के लिए बने हुए हमारे धर्म के नियम। इस प्रकृति में परमात्मा के द्वारा जो कुछ रचा गया है उस सब की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य है। चूहे को बचाने के लिए गणेश जी ने अपनी सवारी बना लिया। पेड़ पौधे बचे, प्रकृति सुरक्षित रहे और हम प्रकृति के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करें, ये सच्चा धर्म है। जो हमें कुछ दे रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? असल में धर्म की एक सरल परिभाषा बताता हूं मैं आपको। जब सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, मेनाक पर्वत बीच समुद्र में से निकल के आया और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी रुको, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, राम काज बिनु कहां विश्रामा, जब तक मैं राम का कार्य नहीं करूंगा मुझे विश्राम नहीं है। मेनाक पर्वत समझ गए ये ऐसे रुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने लालच दिया। अब संतों को धन दौलत का लालच तो लगता नहीं है, लेकिन सत्संग का लालच लग जाता है। हनुमान जी उच्च कोटि के संत थे। मेनाक पर्वत ने कहा, हनुमान जी रुको तो सही, थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। अब सत्संग की बात सुनी तो हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उतर गए। हनुमान जी ने उतरते का कहा, वक्त कम है इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हनुमान जी ने पूछा कि सनातन धर्म क्या है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण में पर्वतराज मेनाक लिखते हैं, कहते हैं कि कृतेच प्रतिकर्तम ऐसा धर्म सनातन। हमारे ऊपर अगर कोई थोड़ा सा उपकार करे, हमें उसको बहुत अधिक मान करके बदले में वापस उसके प्रति बहुत कृतज्ञता रखते हुए उपकार करना चाहिए। ये असल में सनातन धर्म है। अब बताइए, इस धरती ने हमको क्या क्या नहीं दिया? हमारा मलमूत्र सहा, पीने को जल ये धरती देती है, खाने को अन्न ये धरती देती है, इसकी गोद में हम मकान बना करके रहते हैं। कितने उपकार है इस पृथ्वी के, बदले में हमने क्या दिया? कहीं भी भगवान के मंदिर पर प्रसादी करने जाएंगे, वो प्लास्टिक की पत्तल और दोने वहीं छोड़ के आएंगे। जैसे आपने गौ माता का पूजन करने के लिए पुष्प लाया, लेकिन प्लास्टिक की थैली में लाया, लाया कि नहीं लाया? हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? प्लास्टिक। और जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, ये याद रखना। जीवन अनुबंध है और दुगुना मिलेगा। अगर आप किसी कुएं के पास जाकर के गाली बोलो ना, तो कुएं के अंदर से भी गाली की आवाज आती है। आप राम राम बोलो तो राम राम की आवाज आती है। और सामान्य इंसान की ही चर्चा कर लो, आप किसी व्यक्ति से राम राम करोगे, आप बोलोगे भैया राम राम, वो 4 बार रिपीट करेगा, राम राम भाई राम राम, बोलेगा कि नहीं? और आप किसी को कह दो कि चोर, वो 6 बार चोर बोलेगा आपको, तू चोर, तेरे दादाजी चोर, तेरे पिताजी चोर, चोर तेरा खानदान चोर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हम जो कहेंगे वही सामने से मिलना है। यही चीज प्रकृति के साथ भी होती है मेरे भाई बहनों। हम जो प्रकृति को देंगे वही तो हमें मिलेगा। पिछले 5-25 सालों में हमने इस धरती को प्लास्टिक के अलावा क्या दिया? कुरकुरे खाए, प्लास्टिक फेंका, गुटके खाए, प्लास्टिक फेंका, नमकीन खाई, प्लास्टिक फेंका, बिस्किट खाए, प्लास्टिक फेंका, बाजार से सब्जियां लाए, वो पॉलीथीन सड़क पर फेंकी, पानी पिया, डिस्पोजल में वो फेंका, भोजन किया, वो प्लास्टिक का दोना फेंका। किसी न किसी रूप में हम 5-25 साल से लगातार इस पृथ्वी को प्लास्टिक दे रहे हैं। आखिर ये प्रकृति थक गई। और कुछ दिन पहले की बात है, कहने में थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन कह रहा हूं, इस प्रकृति ने वापस प्लास्टिक लौटाना शुरू किया। हमारे कई ऐसे इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कई भाई बहन जिनको 2 गज का कफन भी नसीब नहीं हुआ, हॉस्पिटल से प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके सीधे शमशान ले जाना पड़ा। ये हमारी अपनी कृति का फल हमको भोगना पड़ा। इसलिए इस प्रकृति की कद्र करेंगे तो ये प्रकृति हमें आचरण में आनंद पूर्वक रखेगी। मनुष्य के अलावा 83,99,999 जीव और भी तो हैं इस धरती पर। क्या उन्हें जीने का हक नहीं? तो हम जो गंदगी फैला रहे हैं, पेड़ नए लगाना पसंद करते नहीं, पुराने बाप दादाओं के काट देते हैं, एक घर में गाड़ी एक चाहिए लेकिन 3-3 लेके घूम रहे, धुआं उड़ा रहे हैं, ये प्रदूषण मेरे भाई बहनों एक दिन मानव जाति के लिए भी खतरा बन जाएगा। हम इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, कम से कम डीजल पेट्रोल जलाओ, पॉलीथीन का उपयोग मत करो, बाजार जाओ कपड़े का थैला लेके जाओ, और जहां तक हो सके
हर साल अपनी तरफ से एक पेड़ लगा के बड़ा करो। उस पेड़ की डाली पर बैठने वाला पक्षी भी आपको आशीर्वाद देगा, उसकी छाया में बैठने वाला जीव भी आपको आशीर्वाद देगा, और उस पेड़ के पत्तों से निकलने वाली वायु करोड़ों किलोमीटर तक जाएगी और जहाँ पर भी जाएगी लोगों को प्राण देगी और प्राण के बदले में हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम इस प्रकृति का ख्याल रखें, ये मुख्य बात आपसे कहनी है। दूसरा मेरे भाई बहनों, गाय माता को लेकर के हम लोग बहुत पाखंडी हो गए हैं। मुझे पता ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, जो है वो कहना पड़ेगा। कहने में खूब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गाय हमारी माता है। मैंने कई माताओं को देखा, वो बस बारस आती है ना, गौ पूजनी बारस, और उस दिन थालियां भर भर के कुमकुम ला के पूरी गाय माता को पूज के लाल कर देती है। लेकिन दूसरे दिन वही गाय माता अगर घर के बाहर आके खड़ी हो जाए तो डंडा मार के भगा भी देती है। ये कौन सा धर्म है भाई, मुझे ये बताओ, ये किस धर्म की परिभाषा है? एक दिन पहले जिसको पूज रहे हो, दूसरे दिन उसी को डंडे मार रहे हो। एक दिन पहले आपने जिसको पूजा, दूसरे दिन वही गाय माता के कचरे के ढेर पर खड़ी है, तो भी हमको दया नहीं आती। एक दिन पहले तो उसको लड्डू खिला रहे थे और दूसरे के दिन कचरा खिला रहे हो। ये कैसा धर्म है? सिर्फ दिखावा करने लगे हैं हम लोग। हमारी सनातन संस्कृति में कथनी और करनी में अंतर नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल हम दिखावा कुछ और करते हैं और हकीकत में जीवन कुछ और जी रहे हैं। कहने को कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन व्यवहार हमारा गाय माता के साथ पशुओं से भी बहुत बुरा नजर आता है। हमारी देव संस्कृति कहती थी कि गावो विश्वस्य मातरः। आजकल हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति कहती है काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय तो जानवर है। सच्चाई ये नहीं है मेरे भाई बहन। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से अवलोकन करोगे तो आप पाओगे कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवी देवताओं के समान है। अपने हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में बहुत सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, और भी कई सारी किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़े के देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा लिखी हुई नहीं। मैं आप लोगों की नजरों से देवताओं की महिमा कम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देवी देवताओं की शक्तियां अपार है। देवताओं की इच्छा के बिना किसी पेड़ का पत्ता भी टूट के पृथ्वी पर नहीं गिरता। फिर भी देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा कहीं नहीं लिखी है, लेकिन गाय माता के गोबर और मूत्र की महिमा चारों वेदों में गाई है और 18 पुराणों ने समवेत स्वर में सुनाई। विचार करिए, जिस गाय माता के गोबर और मूत्र की महिमा वेद भी गावे और पुराण भी सुनावे, ऐसे गोबर और मूत्र को देने वाली वो दाता गाय माता भला पशु कैसे हो सकती? वो पशु नहीं, इस जगत में परमात्मा का जीता जागता एक स्वरूप है, जिसकी शरण लेकर के हम अपने जीवन के कई दुखों को मिटा सकते। आइए मेरे भाई बहनों, मैं भी विस्तृत चर्चा नहीं करते हुए गाय माता के द्वारा प्राप्त एक भौतिक सुख आपकी सेवा में रख रहा हूं कि गाय माता दूध दे न दे, लेकिन गाय माता जो गोबर और गौमूत्र देती है वो 365 दिन देती है। वो गोबर और गौमूत्र मानव के लिए बहुत बड़ी औषधि है। गाय माता स्वयं एक चलता फिरता औषधालय है। जिस व्यक्ति ने गाय माता को ठीक से समझ लिया, उस व्यक्ति को रोगों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। आयुर्वेद में पदार्थ की विवेचन की कुछ पुस्तकें हैं, उसमें से पदार्थ विवेचन नाम की जो एक पुस्तक है, उसको जब आप पढ़ोगे तो एक बड़ा सुंदर रहस्य प्रकट होता है। उसमें अलग अलग पदार्थों की रचना है। उसमें एक टाइटल आता है दूध, और उसमें अलग अलग तरह के दूध के बारे में लिखा है। भैंस का दूध कैसा होता है, उसके क्या गुणधर्म है, बकरी का दूध कैसा होता है, ऊँटनी का दूध कैसा होता है, भेड़ का दूध कैसा होता है, उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। गधी के दूध के बारे में लिखा है, कुतिया के दूध के बारे में लिखा है, शेरनी के दूध के बारे में लिखा है, सब पशुओं के दूध के बारे में लिखा है। लेकिन उस दूध प्रकरण में गाय माता के दूध की चर्चा ही नहीं। उस पूरे अध्याय में, पूरे लेसन में कहीं पर भी गाय माता के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जब हम कुछ पृष्ठ आगे बढ़ते हैं, कुछ कागज और पलटते हैं, तो आगे आता है अमृत प्रकरण, और उस अमृत प्रकरण में लिखा है गोदुग्ध
क्योंकि गाय माता का दूध सामान्य नहीं, ये मनुष्य के लिए अमृत समान है, इसलिए हमने इसको दूध की श्रेणी में रखने के बजाय अमृत की श्रेणी में रखा। तो गाय माता दूध तो कभी देती नहीं, वो जो देती है वो अमृत है। और मानो दूध अमृत नहीं भी दिया गाय माता ने, तो भी जो गोबर और गौमूत्र देगी वही हमारे लिए बहुत बड़ी औषधि है। मैं गोबर से जुड़ी हुई 2-3 औषधियां आपको बताऊं। अगर किसी के पैर के तलवों में बहुत ज्यादा जलन होती हो, काले धतूरे के बीज कूट करके गाय माता के गोबर में मिला के पैर के तलवे के नीचे 15 दिन मालिश करो, आपके पैर के तलवे की जलन खत्म हो जाती है। अगर किसी को डायबिटीज है, वो दवाइयां खा के परेशान है और अब दवाई नहीं खाना चाहता, इंद्रायण नाम का एक फल आता है जो रेगिस्तान में पैदा होता है। अगर रेगिस्तान में जाके मांगोगे तो आपको वहां कहना पड़ेगा कड़वा तुरड़ा दो। तरबूज जैसा छोटा सा फल आता है, दिखने में तरबूज जैसा दिखता है, आकार इतना बड़ा ही होता है उसका, और खूब होता है मारवाड़ में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही की तरफ। उस फल को कूट करके गाय माता के गोबर में मिला दो और 15-20 मिनट तक आप उसके ऊपर चलो, आपका मुंह कड़वा होने लगेगा। खाना कुछ नहीं है, अपने आप मुंह कड़वा हो जाएगा। ये प्रयोग कुछ दिन तक यूं ही अगर उस पर चलोगे तो मुंह कड़वा नहीं होगा, लेकिन जैसी गाय माता के गोबर में मिला के फिर चलोगे, वो गोबर तलवे में से उसकी शक्ति को पूरी नसों में होकर मुख तक पहुंचा देता है और आपका डायबिटीज कंट्रोल होता है। लगातार ये प्रयोग कुछ समय तक अगर करते रहे तो निष्क्रिय पैंक्रियाज सक्रिय होकर के इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है और डायबिटीज खत्म हो जाता है। अगर किसी बहू बेटी को डिलीवरी के समय पेट में बच्चा फंस गया, डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा अगर गाय माता का गोबर है तो। आयुर्वेद में एक पुस्तक है मेरे भाई बहनों, जिसका नाम है कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय। उस पुस्तक में वर्णन आता है कि प्रसव वेदना से परेशान स्त्री को गौमय रस का पान करा दो, तत्क्षण प्रसव हो जाएगा। देसी भाषा में सुन लो, जैसे आपकी बहू बेटी के 9 महीने पूरे हो, उनका पेट दर्द शुरू हो, उसी समय देसी गाय माता का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो, उस गोबर को साफ सफेद रंग के धोए हुए सूती कपड़े में बांध के दबा के रस निकालो। 1 कटोरी 100 ग्राम देसी गाय माता के गोबर का ताजा रस निकाल के 2 या 3 टुकड़ों में करके आप उस बिटिया को पिला दो। 2 घंटे के भीतर 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फार्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता। हमने 2500 बहनों पर यह प्रयोग करवाया, आज दिन तक फेल नहीं हुआ। अगर किसी की आंखों की रोशनी कम हो गई हो तो गाय माता के गोबर के ढेर में एक सफेद कपड़ा रखो, 5 घंटे बाद निकाल के निचोड़ो, जितना गोबर का रस निकले उतना ही उसमें तिल का तेल मिला के पकाओ। गोबर का रस जल जाए, तेल बचे, उस तेल को छान करके रख लो, 1-1 बूंद आंख में डालना शुरू करो, आपकी आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाए। अगर किसी को रतौंधी नाम का रोग हो, रात्रि को नहीं दिखता हो, जिसको नील कमल आता है, हालांकि डूंगरपुर जिले में तो मैंने सब जगह श्वेत कमल या रक्त कमल देखे हैं, लेकिन बांसवाड़ा के डायला तालाब में मैंने नील कमल देखे हैं। नील कमल के पुष्प के पराग को गाय माता के गोबर के रस में मिला करके छोटी-छोटी 7 गोलियां बना लो और 1-1 गोली सुबह 7 दिन खा लो, रतौंधी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर किसी को फिट्स आती हो, मिर्गी का मेडिकल साइंस में कोई ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन गाय माता के नवजात बछड़े का प्रथम गोबर इसको ठीक कर देता है। जैसे गाय माता बियाती, उसका पहला गोबर हो, उस गोबर को छाया में सुखा दो और कूट के चूर्ण बना लो। जब भी मिर्गी का दौरा आए 2 चुटकी चूर्ण दोनों नाक में डाल के अंदर गहरा फूंक मारो। 5 बार ये प्रयोग करना पड़ेगा जब दौरा आए, 6ठी बार उस व्यक्ति को कभी दौरा नहीं आए। ये कुछ प्रतीक बताए हैं मैंने आपको, बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जिस गोबर को आजकल हाथ लगाने से हमें लगता है कि हाथ खराब हो जाएंगे, उस गोबर के एक चमत्कार है। और मूत्र की बात करें तो गौमूत्र महौषधि है, 172 तरह की बीमारियों को मिटाने की शक्ति गौमूत्र में। अगर किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करके छुट्टी दे दे कि ये ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। काले रंग की देसी गाय माता का 1-1 कप गौमूत्र दोनों टाइम उस पेशेंट को पिलाना शुरू करिए, निश्चित रूप से कर्क रोग समाप्त हो जाता है। एडी से लेके चोटी तक तमाम रोगों को मिटाने की शक्ति गाय माता के गौमूत्र में है।
अगर किसी के एडी में बहुत दर्द होता हो तो 3 लीटर गौमूत्र में 300 ग्राम नमक डाल के हल्का हल्का उसको गर्म करके एडी को सेक करिए। 15 दिन में अस्थिस्वत खत्म हो जाएगा और एडी का दर्द चला जाएगा। जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, 1 कप गौमूत्र में 2 चम्मच लाल अरंडी का तेल मिला करके पीना शुरू करिए, घुटने की बाई खत्म हो जाती। अगर किसी को किडनी में स्टोन हो, पत्थर चट्टे के पत्ते को चबा करके उसके ऊपर गौमूत्र पीजिए, किडनी स्टोन खत्म हो जाता है। अगर किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन है, पित्त की थैली में पथरी, गुड़हल के फूल को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके गौमूत्र के साथ लेने से पित्ताशय की पथरी खत्म हो जाती है। अगर किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, लंग्स खराब हो गए और श्वास बहुत चलती है, दम बहुत चलता है, हिंदी में एक औषधि मिलती है जिसको कहते हैं कंठकाई और वागड़ी में उसको कहते हैं भुई रेंगनी। बैंगन जैसा छोटा सा फल आता है, पत्तों पर पीले पीले कांटे होते हैं। भुई रेंगनी के पौधे को कूट के गौमूत्र में उबाल करके कुछ दिन तक लगातार लो, अस्थमा जड़ से खत्म हो जाता है। किसी के दांतों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो जाड़ी बेर के, चढ़ बेर के, जड़ के छिलके को कूट के गौमूत्र में उबाल के कुल्ला करने से दांतों की समस्या समाप्त हो जाती है। ये कुछ प्रमाण मैंने आपकी सेवा में रखे हैं। बाकी गाय माता एक ऐसी शक्ति है जो मानव के समस्त रोगों को दूर करने की ताकत है। सबसे बड़ी बात मेरे भाई बहनों, इस मनुष्य जीवन में जीते जी तो गाय माता के सैकड़ों उपयोग है, वो तो मैं आपको 4 बजे कथा में सुनाऊंगा। लेकिन मृत्यु के बाद गाय माता हमारे जीवन को संवारने का काम करती है। मृत्यु एक अंतिम सच है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। आज नहीं तो कल मौत सबको आएगी, ये पक्का। जैसे हम लोग मरेंगे, अपने ही परिवार वाले अपने को उठा के ले जाएंगे और शमशान में ले जाके आग लगा देंगे। शरीर अपना जल जला के राख हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जीव की कभी मौत नहीं होती है। उस जीव को यमदूत पकड़ के ले जाते और ले जाके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नदी के किनारे। जीव को कहते हैं पार जाओगे तो बैकुंठ और डूब गए तो नरक। पार जाने के लिए वहां नाव नहीं, साधन सिर्फ एक है। जो मानव प्रेम से गौ माता को प्रणाम करे, शुद्ध जल पिलाए, शुद्ध घास खिलाए, अपने घर में बनने वाले भोजन में से पहले 1 रोटी रोज गाय माता को खिलाए। पहली रोटी कभी नहीं खिलाई। फर्स्ट रोटी खिलाने के लिए अपने धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। और पहली रोटी अच्छी भी नहीं होती है, कड़क रह जाती है, कच्ची रह जाती है, फूलती नहीं है। जो अच्छी नहीं है वो गौ के लिए नहीं है। महापुरुष ने कहा पहले रोटी गाय माता को खिलाओ, बाद में आप खाओ। और प्रेम से गाय माता की सेवा करो। घर में जगह है तो घर में रख के करो, घर में जगह नहीं है तो किसी गौशाला में गाय माता के गोद चले जाओ और वहां उसकी सेवा करो। लेकिन एक गाय माता की सेवा अगर आपके द्वारा जीवन भर हुई है तो जिस दिन वो गाय माता उम्र पूरी करके अपने प्राण छोड़ेगी, फिर प्राण नहीं, प्राणों के साथ 2 आशीर्वाद की छोड़ेगी। पहला आशीर्वाद कि बेटा बुढ़ापे तक तूने मेरी सेवा की, जा तेरे बच्चे भी बुढ़ापे में तेरी सेवा करेंगे। और दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात बैतरणी के किनारे में आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ के तुम बैतरणी पार करके बैकुंठ चले जाओगे। तो गाय माता पृथ्वी पर भी हमें सुखी रखती है और मृत्यु के बाद हमारे लिए मुक्ति का द्वार भी खोलती है। अगर कोई गाय माता को माता तुल्य मान करके आंगन में रखता है और सेवा करता है, लिखा है अष्ट ऐश्वर्य मई लक्ष्मी गौमय वसते सदा। 8वां ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी जी का निवास गाय माता के गोबर में होने का उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। लेकिन आजकल जो लोग रखते हैं वो भी केवल दूध के लालच से रखते हैं, माँ की तरह नहीं रखते, परिणाम नहीं मिल पाता। वस्तुतः गाय माता हमारे घर में दर्शन के लिए चाहिए। जिस घर के सभी सदस्य गाय माता को उठ करके माँ की तरह प्रणाम करते हो और भाव से दर्शन करते हो, उस घर में शांति और प्रेम स्थायी रूप से निवास करता है। आजकल गौ बेटी, उसके बाद प्रेम और शांति दोनों खत्म हो गए। प्रेम तो दिखता ही नहीं है। पहले कितना प्रेम था, एक ही घर में 4-4 भाई, 4 की पत्नियां, 24 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे की बनी हुई रोटी खा लेते थे। आज कई घरों में स्थितियां हैं कि बेटा एक है फिर भी चूल्हे 2 जल रहे हैं। दादा दादी रोटियां अलग बेल के खा रहे हैं, बेटा बहू लाइटर का बटन अलग ही दबा रहे हैं। पड़ोस के घर में मेहमान आने पर भी हिंदुस्तान में नियम था, बुलाते आओ भाई साहब भोजन करो, नहीं तो छाछ पी के जाओ। आज अपने खुद के घर पे मेहमान आवे 2 घंटे ज़्यादा रुक जाओ तो अपने को एनासिन टैबलेट खानी पड़ती है, अपना माथा भारी हो जाता है। प्रेम रहित जीवन जीने लगे हैं हम लोग, और प्रेम के बिना तो मनुष्य पशु समान होता है। गाय माता की उपस्थिति से हृदय में प्रेम बढ़ता है और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है मानव की। इसलिए हम लोग भाव से गाय माता की सेवा करें। हमारी उदासीनता के चलते फैशन के चक्कर में पड़ के बंगले बना लिए। अरे भाई, जब बड़े बड़े बाथरूम बना सकते हो, गेस्ट रूम बना सकते हो, स्टोर रूम बना सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो, डाइनिंग रूम बना सकते हो, ड्रेसिंग रूम बना सकते हो, कुछ लोग तो भंगार रूम भी बनाते हैं, तो एक गौ रूम क्यों नहीं बन सकता घर में?
10x10 की जगह गाय माता के लिए छोड़ करके देखो तो सही। आपके घर में गाय माता बंधी रही ना, तो संस्कृति कहती है कि गांव के सींग पे पृथ्वी का भार है, तो अगर आपके घर में गाय माता बंधी हुई है तो आपके घर का भार तो उठा ही लेगी। इसलिए एक एक गाय माता हम रखें। आज 4000 कत्लखाने देश में चल रहे हैं। आप कहोगे शहर में रहते हैं हम तो नहीं रख सकते। मेरे भाई बहनों, आप बीकानेर जाइए, जोधपुर जाइए और जयपुर जाइए, शहरों में कई लोगों ने अपने शानदार बंगलों में भी गाय माताएं बांध रखी है। थोड़ी बागड़ के अंदर प्रकृति बदल गई है। यहाँ जंगल में रहने वाला आदिवासी तो गाय माता रखता है, लेकिन शहर में रहने वालों ने गाय छोड़ दी और कुत्ते पालने लग गए हैं। उस कुत्ते के लिए भले महीने का 2000 रुपए की ब्रेड बिस्किट ले आएंगे, लेकिन गाय माता के लिए 500 रुपए की घास खरीदने में हमको शर्म आने लगेगी। संगति का असर पड़ेगा, बुरा मत मानना, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच कर संगा। मिट्टी का कण हवा का साथ करे तो मंदिर के ऊपर बैठता है, और मिट्टी का कण पानी का साथ करे तो कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार हम गौ का साथ करेंगे तो गोविंद के प्यारे बनेंगे, और कुत्तों का साथ करेंगे तो कहीं कहीं स्वभाव में कुतानियत आएगी, इंसानियत चली जाएगी। कुत्ता दरवाजे की वस्तु है, रखी है, मना नहीं करता, लेकिन हमारी संस्कृति कहती कि घर के अंदर गाय माता और दरवाजे पर कुत्ता। अब वो घर की गाय तो सड़क पर कचरा खा रही है या कसाई के यहाँ कटने जा रही है, और दरवाजा का कुत्ता बेडरूम में पहुंच गया है, उसकी पीठ पर हाथ घुमा रहे, मेरा पिल्लू बेटा। फिर बेटे भी कुत्ते जैसे होने लगे जो दिन भर माँ बाप पर भौंकते हैं आजकल। इसलिए हमें गौ संस्कृति को समझ करके पुनः अपनी गौ संस्कृति को अपनाना होगा। प्रयास करें, घर में गाय माता रह सकती हो तो घर में रखें, नहीं तो आपके यहाँ आज गौशाला का उद्घाटन हुआ है सागवाड़ा में, एक गाय माता की गोद चले जाओ। गोद जाने का मतलब है हर महीने अपनी तरफ से कुछ चारा उस गाय माता के लिए पहुंचा दो, चाहे घर में रख के करो चाहे गौशाला में करो। एक गाय माता की सेवा आप सज्जनों माताओं के माध्यम से होनी चाहिए। याद रखना, हम गाय माता के लिए करते हैं, वो थोड़ा होता है लेकिन वो कई गुना करके लौटा देती है, रखती नहीं है। इसलिए आप सब गौ की सेवा भी करना, इस प्रकृति की रक्षा भी करना, ताकि आपकी रक्षा होती रहे। अत्यधिक न कहते हुए, क्योंकि मुख्य प्रसंग तो अपन सागवाड़ा का जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें आज सुनेंगे। अभी अंत में ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए मैं इस सत्र को विराम दूंगा। आप जो जल के कलश लाई हैं बहनें, अपना अपना कलश अपने हाथ में ले लीजिए। शांति भवान कुर्वत लोकनाथ राष्ट्राय च ब्राह्मणानां शवाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च सप्तव्रताश्च रोग नश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु। ब्रह्मवर्षतु कृषकाणां सुभिक्षकाले पर्जन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालस्य सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी निरोगी रहें, आधा बाधा आपके जीवन में नहीं आए।